सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 यानी कि सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थशास्त्र से है। इस चैप्टर का नाम है आपके उपभोक्ता अधिकार। इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आते हैं। तो आइए बिना रुके हम सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के 5वें चैप्टर उपभोक्ता अधिकार के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। तो इसका उत्तर है उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत है वह उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं मानी जाती थी। यह माना जाता था कि आपका यह जो आंदोलन है वह उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए हैं। इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। भारत में आज भी हम लोग जानते हैं, भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक अनुचित व्यवसायों कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शन का आयोजन करने लगी। इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ अनुचित और व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल रहा। यानी वे लोग जो उपभोक्ताओं को बेवकूफ़ बनाते थे, उसी के लिए सरकार ने इस पर बहुत अधिक जोर दिया। अगला आपका प्रश्न है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। दो उदाहरण देकर आप उपभोक्ता जागरूकता को समझ सकते हैं। तो आपका पहला जो है, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कहा कि सभी उत्पादों से बेहतर मेरा उत्पाद है। कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं हेतु अपना उत्पाद पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद कंपनी ने माना कि उसका दावा गलत था। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। शराब उत्पाद कंपनियों ने काफ़ी कठिनता से यह माना कि उसका उत्पाद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि गलत प्रचार के द्वारा कंपनियां अपने उत्पाद बेचती हैं, लेकिन अगर उपभोक्ता जागरूक है तो वह इस प्रकार के बहकावे में नहीं आता। अब तीसरा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, उसे हम आसान तरीके से समझेंगे। व्यवसायी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है घटिया सामान। उनका जो सामान होता है वह अच्छा नहीं होता है, फिर भी वे बेचते हैं। कम तोलना या मापना, जो इनकी तौलने
की क्रिया होती है या मापने की क्रिया हमेशा कम होती है, अधिक मूल्य। ये लोग जितना मूल्य लिखा रहता है उतना लेते हैं, उससे अधिक भी ले लेते हैं। मिलावट सामान, अधिकतर ये लोग मिलावटी सामान का प्रयोग करते हैं। सुरक्षा उपायों की अवहेलना, और उस पर कोई सुरक्षा भी नहीं देते हैं। कोई भी वस्तु जब आप खरीद लेते हैं तो उस पर एक गारंटी या वारंटी नहीं देते हैं, इसको हम वापस कर लेंगे। अगला है अधूरी या गलत जानकारी। कुछ लोग होते हैं जो अधूरी जानकारी वस्तु के बारे में नहीं रहती है, तब भी वे उस वस्तु के बारे में बताते हैं कि इससे बहुत लाभ है। अगला है असंतोषजनक सेवा, और इनकी जो सेवाएं होती हैं वह भी असंतोष होती हैं। अगला आपका है क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? यही प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है। इसे बहुत ही आसान तरीके से आप समझ लीजिएगा। इसका उत्तर है बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादकों तथा विक्रेताओं के द्वारा किया जा रहा। इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा दबाव डाला गया। यह बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया गया, जो कि कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा आ जाए या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आ जाए तो यही आंसर आप लोग लिखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। अगला आपका प्रश्न है उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकारों पर कुछ पंक्तियां लिखें। तो उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो कि कोपरा के अंतर्गत है। पहला आपका है सुरक्षा के अधिकार। उपभोक्ताओं के ऐसे उपकरणों जिनसे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का खतरा हो से सुरक्षा का अधिकार है। जैसे बिजली के उपकरणों से करंट नहीं लगना चाहिए, यदि लगता है तो सरकार उसकी सुरक्षा करती है। अगला है चयन या चुनने का अधिकार। चयन के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं के सामने खरीदारी करते समय कई विकल्प होने चाहिए, जिससे कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद या जरूरत की वस्तुओं के उपकरण खरीद सके। उदाहरण जैसे गैस कनेक्शन लेते समय उपभोक्ताओं अपनी पसंद का चूल्हा कहीं से भी खरीद सकता है। अगला आपका है सूचना पाने का अधिकार। प्रत्येक जितने भी लोग होते हैं उन सबका यह अधिकार होता है कि वह वस्तुओं को खरीदे, और उसकी सूचना को उसका अधिकार भी है। जैसे उपभोक्ताओं को उत्पादन से संबंधित उत्पादन की खरीद, प्रयोग करने का तरीका, तारीख, वस्तु के अवयवों, मूल्यों, बैच की संख्या आदि के बारे में पता लगाने का पूर्ण अधिकार है। जब भी आप वस्तुओं को खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कब से कब तक यह वैध है और कब से कब तक ये चलता है, तो आप उसको देखकर उस वस्तु को ले सकते हैं। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। अगर उपभोक्ता को किसी वस्तु, उपकरण अथवा सेवा से कोई हानि हुई है तो उसे हानि की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। अगला आपका क्वेश्चन है कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपका है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता संबंधी विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों तथा राज्य स्तरीय न्यायालय जो कि 20 लाख से अधिक 1 करोड़ तक के मुकदमों तथा राष्ट्रीय स्तर के न्यायालयों से 1 करोड़ से अधिक दावेदारी संबंधित मामलों को देखता है। इस त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र को क्रमशः जिला आयोग, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग इसको कहते हैं। इस प्रकार कोपरा जो आपका है वह उपभोक्ता को उपभोक्ता न्यायालय से प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त करता है। तो यह आपका टॉपिक है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से कोपरा। और इसी में एक क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।